हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेवल को समझेंगे और प्राइस एक्शन को समझेंगे। कल मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है और हम कौन सी लेवल से बुलिश या बेयरिश मूवमेंट को हम कैप्चर करने की प्लानिंग बना सकते हैं। पहली बात, ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसकी बेस पे आप प्राइस एक्शन देख के, डाटा देख कर आपका जो सेटअप मेन वो अगर बनता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, जो भी मैं लेवल देता हूँ उसी लेवल पे आने देना मार्केट को। उसी लेवल से आपको या 5-10 पॉइंट ऊपर या 5,000 नीचे, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा कि वहीं पे एकदम उड़ रहा है, लेकिन क्या उसके आसपास का आपको मार्केट को रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते हो तो आपको पता है जो भी मैं लेवल देता हूँ। कल का ही वीडियो में बताया था कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देखो मैं लाइन चार्ट को यूज करता हूँ। लाइन चार्ट में मुझे अच्छा लगता है और वो एकदम सबसे बड़ा बेस्ट एक्यूरेसी था। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन को अगर आप बनाओगे तब खुद ही देखोगे कि हाँ कि भाई मैं आपको खुद हर बार जब भी एनालाइज करता हूँ मैं लाइन चार्ट बना के ही एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी बिगिनर हो और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में दिक्कत आ रहा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लाइन चार्ट बनाओ ना। इसमें आपको पूरा क्लियर कट नजर आएगा कि हाँ भाई मार्केट में किसके ऊपर मुझे बाइंग साइड या कौन सी लेवल के नीचे मुझे पुट साइड बियरिश साइड जाना चाहिए। तो कल के लिए हमारे लिए हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल हमारा कौन सी 46,300 हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट के लेवल है, और नीचे की तरफ सपोर्ट है 45,590 से लेके 45,700। इसका भी कल हमने डिस्कस किया था। अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता था, हमने बोला था भाई इसी लेवल पे आने देना। इसी लेवल के आने के बाद अपने हमको बोला था कि मार्केट अगर नीचे आता तो इसी लेवल से अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, बुलिश सेटअप बनता है, डाटा बनता है, अब यहाँ से एक बुलिश टारगेट ले सकता है। आज मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन हो, थोड़ा सा गैप डाउन नीचे आया और यहीं पे सपोर्ट बना के एकदम 46,300 तक टारगेट जो कि हमने बोला था सेम उसी तरीके से प्राइजेक्शन बना। तो कल के लिए भी आप देख रहे हो ये कौन सी 46,300, ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, मार्केट जब ओपन हुआ तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फिर से क्या बनेगा, हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। दूसरा, ये हमारे लिए क्या 45,590 से लेकर 45,700 ये हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, समझ में लेवल आपको समझ, इसी लेवल को आने देना, इसी लेवल के आने के बाद ही अपने ट्रेड करना। अभी चलते हैं कल का। देखो मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम एनालाइज करता हूँ, 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखता हूँ और एंट्री लेता हूँ 5 मिनट में, सिंगल एकदम सीधा ही सब। ठीक है, तो आप लोग अगर आप 3 मिनट 10 मिनट 15 तो अलग अलग है, अलग अलग स्ट्रेटेजी है। ये नहीं बोलना कोई खराब है कोई ठीक है। मुझे 30 मिनट में अच्छा लगता है एनालाइज करना, मैं एनालाइज करता हूँ और 5 मिनट में एंट्री लेता हूँ। तो कल के लिए देखो आज मार्केट ने क्या, आज मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट फिर यहाँ आके रुक गया। कल के लिए क्या क्या हो सकता है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, मार्केट ऐसे तो नहीं कि कल फ्राइडे है, देखो कल फ्राइडे प्रीमियम ज्यादा है, आज मंथली एक्सपायरी था, हो सकता है मार्केट साइड वे रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी तरीके से चलेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर देखते भाई मार्केट अगर साइड वे होगा तो मार्केट हम क्या करें, इसी तरीके से चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम प्रिडिक्शन है। तो हमारे लिए क्या है, बोला ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, इसी के आसपास आया, क्या करेंगे हम, कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा, बियरिश कैंडलस्टिक बनेगा, डाटा बनेगा, बियरिश साइड हम एंट्री करें। फिर यहाँ पे आगे इसी लेवल पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, बुलिश डाटा बने, आपका सेटअप भी बनना चाहिए, तो हम यहाँ से 46,300 तक बुलिश, मतलब इसको रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट मान के आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें। ये नहीं कि आज जो प्रॉफिट कमाया और कल लॉट साइज बढ़ा दिया ओवर कॉन्फिडेंस आके और ज्यादा लॉस, वीकली में पूरा हफ्ते में जितना भी कमाया उससे ज्यादा लॉस लेके आप बैठ गए, फिर कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे भाई 5 दिन ट्रेडिंग में मैं 4 दिन प्रॉफिट किया और एक ही दिन तो लॉस किया, लेकिन देखा जाए जो 4 दिन में आपने 4,000 या 40,000 कमाया और एक ही दिन में 50,000 का लॉस कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप होना, तो हम इसको क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे भाई मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना। तो देखो मार्केट अगर नीचे आता तो ये सबसे अच्छा हमारे इसी से प्राइस नीचे आता तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रेड का कोई प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन और ओपन में नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव व्यू बना के नीचे आ रहा तो हम आने देना, हम इंतजार करेंगे अपना लेवल कौन सी 46,300, यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो हम टारगेट 46,870 तक रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट नया लो भी नहीं लग रहा, रिटेस्ट करके इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ तो हम चले इसको तो जोड़ लिया, यहाँ से ऊपर चला गया, देखो मार्केट इसी तरीके से अगर ऊपर चला गया तो ये हमारे लिए क्या है, ये इंटर लेवल 30 टाइम फ्रेम में क्या है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंट लाइन है। तो यहाँ जाता अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो हम पहली बार जब कभी मार्केट ओपन होते कोई भी रेसिस्टेंट या सपोर्ट लाइन को या किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि फ्रेक ब्रेकआउट। तो इसके लिए अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर जाता है तो हमें कम से कम
30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन, मतलब 30 मिनट का जो कैंडल आपको प्रॉपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑप्शन चेन में डाटा ही मिल रहा है, तब जाकर आप बुलिश हो सकते हैं, या मार्केट को ऊपर जाने दो, रिटेस्ट करके आने दो, फिर रिटेस्ट करके यहीं से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तब बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बने कि भाई नया हाई पे नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका ऊपर का क्या ऐसे लगा यहीं से पुट में एंट्री करेंगे, और हमारा टारगेट 46,300 हो सकता है मार्केट इसी तरीके से फिर 46,300 तक हमें टारगेट देखना, लेकिन क्या उसके लिए प्राइस एक्शन ऐसे बनना चाहिए, आपका सेटअप, आपका डाटा। दूसरा, अगर मान लो यहीं पे साइड पे ओपन है, मार्केट नीचे आए, तो मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए दो ऑप्शन है। अगर मार्केट नीचे यहाँ तक आता है, यहाँ से मुड़ जाता तो देखो मार्केट क्या पहले सबसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब नया क्या कर रहा है, इसने लो नहीं लगा रहा। अगर इसी तरह फिर ऊपर आता है, इसी तरह अगर यहीं पे आपको ट्रेड मिलता है, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 46,300 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए। तो जैसे यहीं से ट्रेड लाइन बनेगा, हम सिस्टम में ऐसे ट्रेड लाइन को थोड़ा सा नीचे करके हम क्या ये सेल सिस्टम में लगा के और टारगेट यहाँ तक रख सकते क्योंकि जब भी यहाँ से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, मार्केट क्या हो सकता है यहाँ से बड़ा, चाहे आपके फेवर में गया तो बहुत अच्छा, आपके अगेंस्ट गया तो आप उसके लिए एक छोटा सा लॉस कि भाई मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। दूसरा कारण क्या, देखो मार्केट आज यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल तैयार कर दिया कि भाई ये क्या, ये हमारे लिए रेसिस्ट है, मार्केट यहीं से गिरा, फिर यहाँ पे देखो एक कैंडल यहाँ पे गिरा, मार्केट अगर यहीं से डायरेक्ट नीचे आता है और फिर ऊपर जाता, तो हो सकता है आधे फर्स्ट हो जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो इसी तरह अगर देखो इसी तरह मार्केट आता है गिरता है, तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट सो बढ़िया होगा। तो मार्केट यहाँ पे हर कोई क्या करेगा, यहाँ पे पुट पे एंट्री करेगा, तो आपने यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अगर जो रिस्क लेना नहीं चाहता कि भाई नहीं मैं रिस्क, तो मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करे तो रिटेस्ट, अगर कोई भी रिटेस्ट तो करे चाहे ना करे, अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बने, तब वहां से एक बुलिश साइड ट्रेड प्लानिंग बना सकते हो। समझा क्या, प्राइस एक्शन नीचे लो नहीं लगा, इसी तरीके से गया, ठीक है, इसी तरीके से गया, प्राइस एक्शन इसी तरीके से होना चाहिए, तब जाके आप बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट भाई यहाँ से मानो पूरा नीचे आ रहा, तो बीच में हमारा क्या है, नोट नहीं, हम आने देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इंतजार, अगर मार्केट ये प्राइस एक्शन बना तो ठीक है, तो हम बुलिश ट्रेड, अगर मार्केट नीचे आ रहा तो सेम यहीं पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, बुलिश कैंडल स्टिक बनेगा, तब जाके हम बुलिश ट्रेड कर लेंगे यहाँ तक। अगर मार्केट 45,590 के नीचे क्लोज दे दिया 30 मिनट के टाइम कैंडल, ऊपर से दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा, तो तब जाकर हम पुट साइड, इसके ऊपर का हमारा ए सेल, और हम यहाँ से पुट साइड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन, इसके नीचे गैप डाउन और इसके आसपास गैप अप ओपन हुआ, तो देखो सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके लिए हमें कम से कम 30 मिनट प्लस इंतजार करना। कल फ्राइडे है, मार्केट को सेटअप होने देना, मार्केट को सेट होने देना, प्राइस एक्शन बनने देना, डाटा बनने देना, हाई लो कुछ ना कुछ बनने देना, उसके बाद आप प्लानिंग करना। आपने सोचना कि 9:45 में मेरे लिए मार्केट ओपन हो रहा है, तो आपने यहाँ तक देख लिया प्राइस एक्शन। अभी चलते थोड़ा सा 5 मिनट में और क्लियर हो जाएगा आपको चीज समझने में। देखो जो चीज कई बार हमें मार्केट में क्या देखने पे नजर नहीं आता, तो हमें क्या बोलता है, कई बार बोलते हैं ना प्राइस एक्शन कैंडल से हमको आइडेंटिफिकेशन करना है कि मार्केट में क्या बनना, किस कोई पैटर्न तो नहीं बना, क्या बनना। अगर आप गौर से देखो तो हो सकता है कुछ और भी बन रहा है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना है, एक क्या क्या मार्केट इसी तरीके से कप एंड डंडी आप देख सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या बोला था आपको, 30 मिनट के टाइम पे ही बोला था, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हम इसको जोड़ लेंगे। तो मार्केट अगर नीचे आता तो देखो आप देखो प्राइस एक्शन इसी तरीके का, तो यही आपको बोल रहा था 30 मिनट का मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट नीचे आता 300 के आसपास, तो ये हमारे लिए क्या है, हमने अभी हमारे लिए क्या है, अभी अभी आज तक अभी के लिए मेरे लिए रेसिस्टेंट है। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, मार्केट के लिए ये सपोर्ट बनेगा। तो इसीलिए अगर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से प्राइस एक्शन बनता है, तो अब यहाँ से 46,300 का कॉल में एंट्री ले सकते हो, और यहाँ तक एक टारगेट रख के प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहला। दूसरा, अगर देखो मार्केट सेम इसी को समझो, अगर यहीं पे हुआ तो इसके लिए मैं बोला, अगर मार्केट नीचे आता, हाफ नीचे आएगा फिर ऊपर जाता, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कप एंड रननी, और मार्केट यहाँ से जा सकता है। तो ऐसे अगर प्राइस एक्शन बनेगा आपका डाटा, लेकिन क्या देखो यहाँ पे, अगर जो मैं आपको बोल रहा मार्केट यहीं पे गया फिर नीचे आया, तो हम यहाँ कुछ भी बोल नहीं सकते, इसीलिए हम बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मुड़ सकता है या तो नीचे भी आ सकता है। इसीलिए हमारे बीच में नो ट्रेडिंग, हम इंतजार करेंगे, यहीं पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम फिर यहाँ तक ट्रेड करें। अगर मार्केट यही टाइम था, हो सकता है मार्केट ब्रेक करे, या तो फिर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने।
सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा। दूसरा, अगर गैप अप ओपन और ऊपर ऊपर तरफ गया तो आपको बोला कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, हम इंतजार करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर कम से कम 46,870 के ऊपर 30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट हाई लगा के इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, तो जैसे सेकंड लो बना है, यहाँ पे मार्केट देख रहा है कि हाई बना तोड़ नहीं रहा, तो इसका ऊपर का ये क्या करेंगे, हम ऐसे लगा यहीं पे पुट साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन, दूसरा हमारा 46,300 हम टारगेट रख सकते हैं। हो सकता है देखो मार्केट यहीं पे भी एंट्री हो सकता है, मार्केट इसी तरह के टाइम बीता है, तो देखो मार्केट यहाँ पे एक बार गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, तो मार्केट अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, टाइम जितना लगा उतना अच्छा कर, जैसे यहाँ पे हमें एंट्री ले, जैसे मार्केट ब्रेक करेगा, कोई भी नेगेटिव कैंडल बना के अगर नीचे आता तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं 46,300 में। समझ में आया? एकदम सिंपल। ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे इसे हम इंतजार करेंगे, अगर नीचे आता तो इसके नीचे ही हम पुट साइड करेंगे। अगर ये प्राइस एक्शन कुछ इसी तरीके से बना के ऊपर साइड जाए तो हम, हो सकता है हम जब गैप डाउन ओपन हो तो हम इसको क्या समझेंगे, इसको फिर जोड़ लेंगे कि भाई मार्केट इसी प्राइस एक्शन को बना रहा था। यहाँ पे से यहाँ पे ओपन हुआ तो हम इसको यहीं से जोड़ लेंगे कि भाई मार्केट इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कल आपको ट्रेड लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, लॉट साइज थोड़ा कम रखना, फ्राइडे है। जो मेरा फॉर्मूला जो मैं यूज करता, जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ, उसकी वजह से बोल रहा हूँ। कल फ्राइडे है, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, और थोड़ा सा अपने सोच समझ के ट्रेड करना। हो सकता है मार्केट कुछ साइड में कुछ चले, तो इसी मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आप बायर हो तो आपको मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट का इंतजार करें। मूवमेंट पूरे मार्केट में पूरा दिन मूवमेंट नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे करके अपने इंतजार करो। आपका जैसे मूवमेंट मिलेगा, आपका सेटअप बनेगा, तो आप ट्रेड करो। 90-91% क्या आपका चांस फेवर में जाने का चांस रहेगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। आप हमारे साथ फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकता है। कल से हम एक चैलेंज मतलब अपने आप में शुरू कर रहे हैं। जो भी एक लॉट से ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी निफ्टी उन्हीं भाइयों के लिए स्पेशली है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो हम उसको लॉजिक भी शेयर करेंगे और बताएंगे हम कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। वो आपके लिए काम है, क्योंकि बंदा सोचता है कि बाई करके प्रॉफिट नहीं बना सकता, और वो भी एक लॉट से कम पैसे है, कैसे करे। तो आपको उस चीज को बहुत फायदा हो सकता है। फ्री में आप ज्वाइन करें और काफी कुछ सीखने की कोशिश शायद मैं करूंगा कि आपको सिखाने, जो भी स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं, क्या कैसे यूज करें, क्या चीज है, उसको आपको बताने की सिखाने की कोशिश फुल करूंगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।